हेलो एंड वेलकम प्यारे छात्रों। अब तो आप लोगों का ब्लूप्रिंट भी आ चुका है, सिलेबस भी रिड्यूस हो चुका है। अब है पेपर की बारी। आपको पेपर देना है, अच्छे नंबर लेकर के आना है। यानी 90% तो आपका गोल होना चाहिए कि मेरे 90% आएंगे। लेकिन यहाँ पर आपका ब्लूप्रिंट भी जारी हो चुका है और सिलेबस भी जारी हो चुका है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं, सर पहले क्या होता था, देखिए यहाँ पर जो निबंध है 10 नंबर का पूछा जाता था, लेकिन इस साल क्या हुआ है, जो ब्लूप्रिंट आया हुआ है उसमें सिर्फ एक नंबर के 30 क्वेश्चन हैं, 3 नंबर के 10 क्वेश्चन हैं और 4 नंबर के 10 क्वेश्चन हैं। इस तरीके से ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है। 100 नंबर का आपका हिंदी का पेपर का जो पैटर्न है, जो सभी सब्जेक्ट का पैटर्न है, इस तरीके से बनाया गया है कि उसमें एक नंबर के क्वेश्चन है, 3 नंबर के क्वेश्चन है और 4 नंबर के क्वेश्चन है। बाकी जो 2 नंबर के क्वेश्चन है वो गायब हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन भी गायब हैं, 10 नंबर के क्वेश्चन भी गायब हैं। यहाँ पर मैं आपको देखिए एक पेपर दिखा सकता हूँ। ये रहा मेरे पास 2019 का पेपर है। इसमें देखिए जो निबंध आया था ये 7 और 3 10 नंबर का आया था। जो लेटर है ये देखिए 5 नंबर के क्वेश्चन है। एक अपठित पद ध्यान से, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर 4 नंबर के क्वेश्चन आप देख सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो 2 नंबर के क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन देख सकते हो। अभी नए पेपर में यानी 2021 का जो पेपर आएगा उसमें ये सब गायब हो जाएगा, ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड क्या आता है, जो 2020 में जो निबंध आया हुआ था वो 10 नंबर का आता था, लेकिन इस साल 10 नंबर का एक भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा 2021 में। तो इसका मतलब ये निबंध बोर्ड परीक्षा में पूछा ही नहीं जाएगा। नहीं फ्रेंड, आप बिल्कुल गलत जा रहे हो। निबंध 100% पूछा जाएगा। कहीं आप ये सोच करके इसके मत कर देना कि निबंध तो 10 नंबर का आता था और इस साल 2021 के पेपर में निबंध यानी 10 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं है तो निबंध नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आप घाटे में चले जाओगे। हालांकि पेपर में निबंध पूछा जाएगा, लेकिन बदलाव क्या हुआ है, 2020 में जो निबंध पूछा जाता था वो 10 नंबर का था। उसमें आपको 250 वर्डों में ये निबंध लिखना था। लेकिन 2021 में जो निबंध पूछा जाएगा उसको 10 नंबर से घटा करके कितने नंबर का कर दिया जाएगा, 4 नंबर का कर दिया जाएगा। लेकिन शब्दों की सीमा पहले 250 होती थी, अभी शब्दों की सीमा भी घटा करके 120 शब्द कर दी जाएगी। इसी तरीके से जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस थे उन सब की शब्दों की समय सीमा घटा करके कम कर दी जाएगी और नंबर भी घटा करके कम कर दिए जाएंगे, लेकिन सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसी के साथ अगर आप जेईई की तैयारी करना चाहते हो तो इसके लिए यहाँ पर मैं आपको बेस्ट प्रिपरेशन बताना चाहूँगा। से जो IIT जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए इंडिया का बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी क्लास 11th के छात्रों के लिए एक्सीलेंस बैच लेकर के आ चुका है। जो जेईई मेन एडवांस की 2022 की परीक्षा देना चाहते हैं और क्लास 12th के छात्रों के लिए एज बैच लेकर के आ चुके हैं। दिसंबर में 28 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो जाएंगे। इन बैचेज में आपको क्लास 12th का बेसिक से कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा और इस कोर्स में बेस्ट स्ट्रेटजी, टिप्स, ट्रिक्स, प्रैक्टिस, क्वेश्चन पेपर सब कुछ सॉल्व कराया जाएगा। जेईई की तैयारी करना चाहते हो एनरोल कीजिए, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। पूरे कोर्स को हिंदी में कवर किया जाएगा और फ्रेंड इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। नोट्स आपको इंग्लिश में प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो अगर आप जेईई IIT मेंस की तैयारी, एडवांस की तैयारी करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, एनरोल कीजिए। के लिए आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है, इसके सर्च बार में टाइप करना है अनअकैडमी द लर्निंग ऐप। सर्च करने के बाद इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। बाद आपको IIT जेईई कैटेगरी में सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको अच्छा लगे, आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो गेट सब्सक्रिप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो प्राइस आ जाएगा। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है हैव अ रेफरल कोड। तो रेफरल कोड में आपको डालना है कैपिटल में फिजिक्स हिंदी PHYSICSHINDI। यहाँ पर स्पेस नहीं देना है, अप्लाई कर देना है। 10% आपको इंस्टेंट यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाइए एनरोल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं आपको 2020 का 2021 के पेपर का भी पैटर्न एनालाइज करके दिखाता हूँ। 2020 में क्या होता था, 2020 में एक तरफ लिख देता हूं और 2021 में क्या होने वाला है, तो आपको किस तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। तो 2020 में क्या होता था, चलिए मैं हिंदी के पेपर को ही ले लेता हूं। सबसे पहले आपका हिंदी का ही पेपर होता है तो हिंदी के पेपर में ही डिस्कस करता हूं। तो 2020 में टोटल 28 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 28। लेकिन 2021 का जो आपका पेपर होने वाला है उसमें कितने क्वेश्चनों की संख्या बढ़ जाएगी, यानी 30 क्वेश्चन तो एक नंबर के हो जाएंगे, 10 क्वेश्चन 3 नंबर के हो जाएंगे और 10 क्वेश्चन 4 नंबर के हो जाएंगे। इस तरीके से टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो 2020 में टोटल 28 क्वेश्चन हुआ करते थे, लेकिन 2021 के पेपर में आपको प्रश्नों की संख्या 50 देखने को मिल जाएगी। वही मैं बात करूं, एक अंक के प्रश्न 25 हुआ करते थे। 2021 में एक अंक के प्रश्न कितने हो जाएंगे, 30 आपको देखने को मिलेंगे। और भी आपको बताऊंगा किस तरीके से 2021 के पेपर में आपको बहुत बड़ा फायदा गवर्नमेंट ने दिया है, जो कि 2020 या उससे पहले के पेपरों में नहीं आपको मिलता था।
देखिए 2-2 नंबर के क्वेश्चंस की बात करूं तो मैं 11 क्वेश्चन पूछे जाते थे 2020 से पहले की परीक्षाओं में, जिनकी वजह से आपको 22 मार्क्स मिलते थे। लेकिन 2021 में इन 2-2 नंबर के क्वेश्चंस को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है, यानी आएंगे ही नहीं। उसके बाद मैं आपको बताऊं 3-3 नंबर के क्वेश्चन, जो 3-3 नंबर के क्वेश्चन है 2020 से पहले के पेपर में टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिसके लिए 9 अंक निर्धारित हुआ करते थे। लेकिन 2021 में 3-3 नंबर के 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको 30 अंक मिलेंगे। और 4-4 अंक की बात करूं तो 4-4 अंक के 6 क्वेश्चन 2020 से पहले पूछे जाते थे, जिसके 24 अंक होते थे। लेकिन 2021 में 4-4 अंक के 10 क्वेश्चन रहेंगे, जिसके आपके 40 अंक मिलेंगे। 2020 से पहले 5-5 अंक के 2 क्वेश्चन हुआ करते थे, जिसकी वजह से 10 नंबर आते थे। लेकिन 2021 में 5 नंबर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और 10 नंबर का एक जो निबंध आता था, जिसकी वजह से 10 नंबर मिलते थे, वो इस समय 10 नंबर का पेपर भी जो क्वेश्चन है वो पेपर से हटा दिए गए हैं। तो ये इस तरीके से तो होगी आपकी अंकों की मार्किंग। यहाँ पर देखिए जो 5-5 नंबर के 10-10 नंबर के क्वेश्चन है, इन सबको कन्वर्ट किस में किया कर दिया गया 2021 के पेपर में 4-4 नंबर में। और जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, इनमें से कुछ क्वेश्चंस को 1-1 नंबर में कन्वर्ट किया गया है, कुछ क्वेश्चंस को 3-3 नंबर में कन्वर्ट किया गया है। यहाँ पर छात्रों के डाउट किस तरीके से आ रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन हुआ करते थे, अब वो सोच रहे हैं ये क्वेश्चन हमें तैयारी नहीं करनी पड़ेंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आएंगे नहीं 2-2 नंबर के क्वेश्चन। नहीं, जो तो फ्रेंड आप ये सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हो, इसकी वजह से आप फेल भी हो जाओगे, यानी आपके नंबर बहुत कम आएंगे। जितने भी 2-2 नंबर के क्वेश्चन अगर आप सोच रहे हो मुझे तैयार नहीं करने हैं, आपको तैयार करने हैं। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, इनकी मार्किंग चेंज कर दी है। या तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन को 3 नंबर में डाल दिया जाएगा, या फिर 2 नंबर के क्वेश्चन को किस में डाल दिया जाएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। हालांकि आज ही एक स्टूडेंट का मुझ पर कॉल आया था, वो बोल रहा था कि सर जो इंग्लिश का पेपर है उसमें 2-2 एक नंबर के 5-5 नंबर के क्वेश्चन नहीं है, तो जो शॉर्ट क्वेश्चन है क्या वो तैयार नहीं करने हैं। तो यहाँ पर छात्र हैं वो गलत फहमी में फंस जाते हैं। जो 2-2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन है वो 3-3 नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपका छोड़ दिया जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखिए पहले क्या होता था, जो पत्र पूछा जाता था आपके हिंदी के पेपर में, ये 5 अंक का पूछा जाता था। लेकिन 2021 के पेपर में भी पत्र पूछा जाएगा, लेकिन इसके लिए कितने अंक निर्धारित रहेंगे, अब 5 नंबर की जगह आपको 4 नंबर ही दिए जाएंगे इस पत्र के। हालांकि इसमें आप क्या कम कर सकते हो, शब्दों की सीमा कम कर सकते हो। पहले आप 2 पेज भरते होंगे, तो अभी आप 1 पेज भरने लग जाओगे इसमें, इसलिए इसके अंक कम कर दिए गए हैं। पहले क्या होता था, देखिए रस जो जितने भी पूछे जाते थे, छंद पूछे जाते थे, अलंकार पूछे जाते थे, इनके लिए 3-3 अंक निर्धारित रहते थे। तो 2021 के पेपर में इनके लिए भी 3-3 अंक निर्धारित हैं, इनमें कुछ बदलाव नहीं है। तो रस, छंद, अलंकार आप जैसे तैयार करते थे वैसे ही आपको तैयार करना है। फ्रेंड अगर आप चाहते हो सभी सब्जेक्ट के नोट्स डाउनलोड करना, तो नोट्स डाउनलोड करने के लिए गूगल पर आप सर्च कर सकते हो physicshindy.com। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाए, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो आपको देता रहता हूँ। और देखिए फ्रेंड 2021 के पेपर की हम बात करें तो कैसा पेपर होने वाला है, आपके लिए सरल रहेगा या कठिन रहेगा, जो भी इसमें बदलाव हुए इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा 2021 का पेपर रहेगा, ये आपके लिए सरल रहेगा एज कंपेरिजन टू 2020 के पेपर के। अगर हम कंपैरिजन करें 2020 के पेपर या उससे पहले के पेपर से, तो जो 2021 का पेपर रहेगा वो काफ़ी सरल रहेगा। क्योंकि 2020 का क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 8वां है, तो इसमें आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता था, इसके बीच में यहाँ पर क्या रहता था, हथवा रहता था, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता था। यानी आपके पास सिर्फ ये 2 ही चॉइस होती थी। अगर क्वेश्चन नंबर 8 को आपको सॉल्व करना है, तो या तो ये क्वेश्चन आना चाहिए या फिर ये क्वेश्चन आना चाहिए। अगर आप पर इन दोनों में से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो ये आपका क्वेश्चन रह जाएगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, जितने भी क्वेश्चन होते थे उनमें आपको एक चॉइस मिल जाती थी। यानी या तो ऊपर वाले क्वेश्चन को हल कर लो या फिर हथवा लगा के नीचे वाले क्वेश्चन को हल कर लो। लेकिन 2021 के पेपर में इस पैटर्न को हटा दिया है बिल्कुल, और इसको बहुत आसान कर दिया है। अब 2021 में क्या रहेगा, यानी इस तरीके से क्वेश्चन नहीं रहेंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए नंबर निर्धारित नहीं रहेगा, यानी 8, 9, 10 इस तरीके से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अभी देखिए 2021 में जैसे रहेगा, मान लीजिए प्रश्न नंबर 6वां है ये, ठीक है, तो इसमें पार्ट दे दिए जाएंगे, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, इस तरीके से पार्ट दे दिए जाएंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 6 में 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन दे दिए। अब यहाँ पर लिख दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों को हल कीजिए।
यानी यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन मिले हैं, इन 6 क्वेश्चन को आप पढ़ करके सिर्फ 4 क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। अब इसमें क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई एक ही चैप्टर, आपने चैप्टर नंबर 3 को याद कर लिया है, इसमें वाले पूरे क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 3 के आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल गए, तो आपने अगर चैप्टर नंबर 3 सही से तैयार किया हुआ तो तीनों के तीनों क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व करके अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हो। ये आपके लिए फायदे, जो कि ये वाला फायदा आपको 2020 या उससे पहले के पेपरों में नहीं मिलता था। यानी पहले आपको सिर्फ क्वेश्चन में ही अथवा मिलता था, उन दोनों में ही सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पर 6 चॉइस आपको मिल रही है, 6 में से कोई भी आप 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो 2021 के पेपर में ये सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, जो कि फायदेमंद रहेगा। अगर आप मान लीजिए किसी एक चैप्टर को भी अच्छे से याद कर लेते हो तो उस चैप्टर के क्वेश्चंस को आप नहीं छोड़ोगे, अच्छे तरीके से करके आ जाओगे। तो फ्रेंड फाइनली मैं यहाँ पर बोलूँगा 2021 के पेपर सरल आएंगे, पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, पेपर किस तरीके से होगा, कोई भी क्वेश्चंस आपको छोड़ने नहीं है, सभी क्वेश्चंस को आपको याद करना है। ये नहीं सोचना है आपको कि जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन है वो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, लेकिन उनका मार्किंग सिस्टम है वो चेंज हो गया है अभी एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।